आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन से कैसे नेवल गोडार्ड सर ने अपने लाइफ में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट किया हैप्पीली और एफर्टलेसली लॉ ऑफ अजम्पशन का इस्तेमाल करके। तो वो करना कैसे है, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इससे बहुत डिफरेंस है। ये कोई टेक्निक नहीं है, इसे हमें बस फील करना होता है कि वो हम ऑलरेडी है। तो इन्होंने किया कैसे है, तो इन्होंने बस उसे मान लिया, अपने लाइफ पार्टनर को अपना मान लिया, ऑलरेडी वो उनके साथ खुश है, ये उन्होंने फील किया, वो मानने लगे और वैसा जीना शुरू कर दिया। इस टेक्निक से वो लाइफ पार्टनर उनके लाइफ में अट्रैक्ट हुए। तो नेवल गोडार्ड एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर है जो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। लॉ ऑफ अजम्पशन से यानी ऑलरेडी आप वो है, ये यूनिवर्स में आपको कमांड देनी है, वो वाले वाइब्रेशंस हमें यूनिवर्स में भेजने हैं। तो नेवल गोडार्ड सर ने इस टेक्निक को बताया है और इससे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा फाइनेंस मैनिफेस्ट किया है, जॉब मैनिफेस्ट की है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लोगों ने इसका इस्तेमाल करके पाई है। क्योंकि ये लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, लॉ ऑफ अजम्पशन ये टेक्निक है, ये रूल है कि ऑलरेडी वो हम है। ये वाली फीलिंग, ये वाले वाइब्रेशन हमें यूनिवर्स में भेजने होते हैं। तो यूनिवर्स में हमें वो लैक वाली वाइब्रेशन हम भेजते ही नहीं है। तो आप आज जिस भी स्थिति में हैं उसे मानना ही नहीं है, आपको ऑलरेडी ये फील करना है, आपके सबकॉन्शियस में ये फीड कर देना है कि वो व्यक्ति आप बन चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने खुद की बीमारियों को हील किया है, उन्होंने ये खुद को मानना शुरू कर दिया कि वो ऑलरेडी परफेक्टली हेल्दी, फिट, फाइन है, हैप्पी है। तो वो वाली वाइब्रेशंस, सारा कुछ एनर्जी से बना हुआ है, वो हमें वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में भेजनी होती है, फीलिंग की, हैप्पीनेस की, जॉय की। तो हमें उससे बस वाइब्रेशन ब्रह्मांड में हमें लैक के बजाय वो हैप्पीनेस की वाइब्रेशन, फुलफिलनेस की वाइब्रेशन हमें भेजनी है। मानो किसी के साथ हमें शादी अट्रैक्ट करनी है, शादी करनी है, तो ऑलरेडी हम उस बंधन में बन चुके हैं, हम बहुत खुश है, हैप्पीली इजीली मैरिड लाइफ जी पा रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, हमारी दोनों फैमिलियाँ बहुत खुश है। ये आपको विजुलाइज करना है। जब आप सोने के लिए जाए तब आपका कॉन्शियस ब्रेन सो जाता है और सोने के कुछ मिनट पहले आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। तो बस आपको अज्यूम कर लेना है कि आपको जो भी चाहिए वो मिल चुका है, प्राप्त हो गया है। तो आपको ऐसा करना है। आपको जॉब चाहिए तो आपको ये खुद को पहले मानना पड़ेगा कि आप जॉब में ऑलरेडी जा रहे हैं, वहाँ से सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है, आपके कलीग बहुत अच्छे हैं, ये आपको ऑलरेडी मान लेना है। तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश है, इजीली हैप्पीली मैरिड लाइफ को जी रहे हैं, ये आपको मान लेना है। वो हैप्पी वाले हार्मोन्स, वो फीलिंग्स, यानी आपको खुशी वाले फीलिंग्स को यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में वो भेजना है। तो यूनिवर्स को पता चलेगा कि ऑलरेडी ये इंसान खुश है, इसके पास ये है। तो फिर वैसे आपको मोमेंट, वो पल आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। जब नेवल गोडार्ड को शादी करनी थी, एक लड़की बहुत पसंद आई थी उन्हें, लेकिन ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी थी। 16 साल से वो शादी के बंधन में बन चुके थे, लेकिन किसी अनबन के कारण वो सेपरेट रह रहे थे। उनकी वाइफ अलग रह रही थी और ये अलग रह रहे थे। लेकिन 16 साल बाद इन्हें एक लड़की बहुत पसंद आई और इनको ऐसा लगा कि इससे मैं शादी करूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये यानी अज्यूम करने लगे कि ऑलरेडी ये इनकी एंगेजमेंट हो गई है। वो एक चर्च में
रिंग पहनाते हुए खुद को और उस लड़की को ऐसा देख रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे। चर्च में उनकी एंगेजमेंट हो रही है, शादी करके वो दोनों घर में रह रहे हैं। वो जब सोते थे तो बेड के बाजू में एक तरफ सोते थे और एक तरफ उनकी जगह खाली रखते थे, और वो फील किया करते थे कि उनकी पार्टनर, वो लड़की जिससे वो शादी करना चाहते थे, वो ऑलरेडी उनके बाजू में सो रही है, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, सोने देना है। और कबर्ड में भी जब वो कपड़े रखते थे तो कबर्ड में एक बाजू में रखते थे और एक बाजू उनके लिए खाली रखा करते थे, ताकि यूनिवर्स को फुलफिल वाली, हैप्पीनेस वाली, एंजॉय वाली, सेटिस्फेक्शन वाली वाइब्रेशंस भेजते थे। ऑलरेडी हम सारे कुछ एनर्जी है, मैं एनर्जी हूँ, आप एनर्जी है, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें एनर्जी से बनी हुई हैं। हमें जो भी चाहिए, हमारा जो गोल है, हमारी जो डिज़ायर है, जो रिश्ते चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी चाहिए, जॉब चाहिए, तो हमें उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पे हमें हमारी वाइब्रेशन को ट्यून करना होता है। तो इसीलिए सारा कुछ वाइब्रेशन से ही हमें मिलता है, तो वो हमें फुलफिलमेंट की वाइब्रेशन ब्रह्मांड में देनी होती है। तो यही प्रोसेस अज्यूम कर रहे थे, वो वैसा जी रहे थे। लेकिन जब उस लड़की को पता चलता है कि नेवल की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसकी फ्रेंड बोलती है कि तू नेवल से शादी नहीं कर सकती, ऑलरेडी वो शादीशुदा है, उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, पहली वाइफ है उन्हें। तो फिर वो लड़की मना कर देती है, लेकिन फिर भी वो अपनी एक्सरसाइज जो थी वो अज्यूम कर रहे थे कि वो ऑलरेडी उस लड़की के साथ शादी करके हैप्पीली अपने घर में रह रहे हैं। वो उस चर्च में खुद को देखा करते थे एंगेजमेंट होते हुए। तो इस प्रोसेस में वो दिन ब दिन जा रहे थे। तो ये सारा चल रहा था। एक दिन अचानक से ये हुआ कि कोर्ट से एक लेटर आया। जब इन्होंने देखा तो कोर्ट ने इन्हें भेजा था, जो इनकी पहली वाइफ थी, उन्होंने एक मॉल में कुछ चीज़ें उठाते हुए पकड़ी गई थी। तो क्या ये ऐसे ही पहले भी उन्होंने ऐसा किया हुआ है, तो ये जानने के लिए उन्हें वहाँ बुलाने के लिए वो नोटिस आया था। तो नेवल फिर वहाँ गए और उन्होंने बताया कि ये पहली बार गलती से हुआ होगा, नहीं तो ये बहुत अच्छी है। तो इन्होंने पहली वाइफ पे जो इल्ज़ाम लगा था इसे हटा दिया और उन्होंने बाकायदा इज्जत के साथ रवाना कर दिया। तो इनके पहली पत्नी को जब वो छूटे तब उन्होंने ऐसा लगा कि इन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। तो थैंक्स बोलने के लिए इन्होंने नेवल को रुकाया और फिर ये इनसे बात करने लगी, थैंक यू बोला। और इन्होंने कहा कि जब हम एक साथ रह ही नहीं रहे तो क्यों ना हम बाकायदा डिवोर्स ले लेते हैं। तो नेवल ने तो सारे पेपर्स रेडी करके रखे ही थे, तो उनकी वाइफ ने वहाँ पे साइन कर दिया और फिर ये दोनों सेपरेट हो गए हैप्पीली। तो ये होता है लॉ ऑफ अजम्पशन से, क्योंकि वो उनके साथ माइंड से रह ही नहीं रहे थे। वो तो जिन्हें वो पसंद थी उनके साथ शादी करके मैं हैप्पी रह रहा हूँ, हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ये अज्यूम करते थे। तो ये काम कर गया। तो फिर जब वहाँ से नेवल वापस आए और जब उस लड़की को उन्होंने बोला तब उसने ये सारा सुना और फिर उनकी एंगेजमेंट हो गई। जो अज्यूम करते थे कि जिस चर्च में वो देखते थे, विजुलाइज करते थे सोते वक्त, सेम उसी चर्च में, उनके शहर में जो चर्च बहुत सारे थे, लेकिन सेम जहाँ ये विजुलाइज करते थे उसी चर्च में उनकी एंगेजमेंट हो गई और हैप्पीली ये मैरिड भी हो गए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको अगर ये बहुत ही अच्छी एक मेथड है, ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक नहीं है, आपको बस अज्यूम कर लेना है, मानना है, ये बाइबल में दिया गया है। तो नेवल ने इसे वहाँ से उठा के, ये कोई बाइबल के लिए ही नहीं है, तो ये लाइफस्टाइल में यूज़ हो सकता है, इसीलिए सबको बताया है, बहुत सारे बुक्स में शेयर किया हुआ है।
नेवल गोडार्ड सर की बहुत सारी किताबें भी है, आप पढ़ सकते हैं। तो आप इसे अगर अपने रूटीन में लाना चाहते हैं तो आपको जो चाहिए, डिज़ायर जॉब चाहिए, आपके कुछ स्पेसिफिक गोल है, स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना है, आपको डिज़ायर जॉब को पाना है, आपके कोई भी गोल हो सकते हैं, तो बस वो गोल आपके पूरे हो चुके हैं। आपको ऐसा बस हमें मानना है और फुलफिल है आप उस गोल के पूरे हो जाने से। तो ये एक्साइटमेंट वाली फुलफिलनेस की फीलिंग आपको उस ब्रह्मांड में भेजनी है और खुश रहना है, हैप्पी रहना है और वैसे एक्ट कर लेना है कि वो जो आपको चाहिए, जो आपकी डिज़ायर है, गोल है, ऑलरेडी वो आपके पास है, मिल चुके हैं। बस आपको ऐसे अज्यूम कर लेना है, जीना शुरू कर देना है, हैप्पीनेस की फीलिंग उस ब्रह्मांड में हमें भेजनी है। तो लॉ ऑफ अजम्पशन से आप अपनी हेल्थ, करियर, मनी सारा कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो करके ज़रूर देखिए। मिलती हूँ मैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।